कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आज अपन हिंदी का पेपर देखते हैं, ठीक है, जो कि आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में पूरा हुबहू देखने को मिलने वाला है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझना है। ठीक है भैया, सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँ, बाकी आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, देखोगे सही से समझोगे तो पूरे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे आराम से। देखो, आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। देखिए, आधुनिक काल का जो आरंभ है ना, वो संवत के हिसाब से 1900 में माना जाता है। अच्छा, कोई पूछ ले कि ये तो 1900 में है, सन से आ जाए तो सन में आपको 1843, क्योंकि बेटा देखिए ये चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ के चलोगे ना तो एनुअल एग्जाम में भी आप अच्छा स्कोर करने में चुकोगे नहीं। ठीक है, तो यदि कोई पूछ ले कि आधुनिक काल का आरंभ किसने किया था, तो आरंभ किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सन के अनुसार इसका आरंभ कब हुआ, सन 1843, और संवत के हिसाब से इसका 1900 है ना। चलिए, प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोष मिला, मंगला प्रसाद पारितोष मिला था। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, ये परिभाषा किनकी है, ये आचार्य विश्वनाथ की। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है देशभक्ति की भावना, सबसे ज़्यादा क्या थी उसका उद्देश्य, मूल भाव देशभक्ति की भावना है। क्रिया की विशेषता बताई जाती है, क्रिया सर्वनाम, क्रिया विशेषण में किसकी विशेषता बताई जाती है, तो क्रिया की। भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे, पेड़ के पत्तों के, लकड़ी के, कागज के, दिया सिलाई की पेटियों से, तो दिया सिलाई की पेटियों से वो बनाते थे। अब है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका है रिक्त स्थान। पहला पढ़ते हैं इसमें ना कि कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है, उत्साह फसल की अट नहीं रही, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन राइट रहेगा आपका, अट नहीं रही। जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है, वहाँ कौन सा अलंकार है, नाम में लग रहा है कि जहाँ एक शब्द का समान अर्थ है और उसका जब भी एक से ज़्यादा प्रयोग करेगा तो उसको बार बार उसकी आवृत्ति हो रही है, तो पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जिस छंद में, यहाँ पर क्या है, ये छंद है बेटा, ध्यान रखना है, छंद। जिस छंद की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उसे कहा जाता है मात्रिक छंद। किया जाता है मात्रिक छंद। सेनाई बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, सेनाई जो है उसको बनाने के लिए प्रयोग किया जाएगा तो रीढ़ का। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध होता है उन्हें वाक्य कहते हैं। संदेह वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवादी वाक्य, तो यहाँ पर आपको जाएगा संदेह वाक्य। कवि लोक स्टॉक में रिक्त स्थान की फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो गाइड की हुई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है सत्य और असत्य। देखो ध्यान से, वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास जी को माना जाता है, बिल्कुल सत्य बात है ये। जहां किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। क्या कह रहा है कि विषय का जो वर्णन है बड़ा चढ़ा कर करें तो भैया वहां तो होती है अतिशयोक्ति अलंकार। अरे अति कर दी रे तूने, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोल दिया, तो उसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अब ये है अन्योक्ति, जब एक अप्रस्तुत कथन के द्वारा किसी प्रस्तुत कथन के द्वारा अप्रस्तुत कथन का प्रयोग किया जाता है, बताया जाता है, वहां पर होता है अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, जैसे वो रहता ना, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बात, असत्य बात। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल में थक कर लेट गए। थके थे क्या वो, अरे भैया नाक से सूंघा ने, फिर सूंघ के रखा ने, ये बनाना किया ना, ढिमका किया, देखा, तो ये बात आपकी है असत्य। एक अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है, जो एक अंक की रचना है उसे एकांकी कहते हैं, सत्य बात है।
वाच्य के प्रकार 4 प्रकार होते हैं। तो देखिए वाच्य होता है 3 प्रकार का, तो ये हो जाएगा आप कह सकते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं बाबूजी? 3 प्रकार के होते हैं। और कोई पूछे तो कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हिरोशिमा भारत में है, असत्य है। जापान में, ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं आगे जोड़ी की, और क्वेश्चन नंबर 4 में है जोड़ी। पहला है आधुनिक कबीर। आधुनिक कबीर जो है वो नागार्जुन है। चौपाई, चौपाई का जाएगा सम्मात्रिक छंद है। तीसरा आ जाएगा आपका आवृत का जाएगा खुला हुआ। संधि के प्रकार, संधि होती है 3 प्रकार की। ऊंच नीच में बई कियारी, ऊंच नीच में बई कियारी, सो उपजी सो भई हमारी। आम के आम गुटलियों के दाम, दोहरा लाभ। हो गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो बाल कांड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? बाल कांड से लिया गया है। रस किसे कहते हैं? तो रस किसे कहते हैं? कोई भी काव्य को पढ़ने सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है। रस का शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं अपन कि आनंद की अनुभूति। तो रस की परिभाषा बोल देता हूँ मैं कि किसी भी काव्य को पढ़ने सुनने या देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे कहते हैं रस। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? भटियार खाना। क्या कहते थे? भटियार खाना। वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण है होता है? तो शब्द गुण होता है इसमें ओज गुण। रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका कांकरिया के मन में क्या जगा रही थी? मन में सम्मोहन। मन में सम्मोहन। लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? तो रेलगाड़ी में। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक साथ सॉल्यूशन दे दूंगा। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? प्रयोगवादी की कोई 2 विशेषताएं बतानी है। जयशंकर प्रसाद अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष। ठीक है भैया। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई? यहाँ पर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 की आपके होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई दिए उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। बच्चे की मुस्कान और बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है? काव्य किसे कहते हैं? ये सारे क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको सॉल्यूशन के साथ दे रहा हूँ। आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चनों का पूरा, ठीक है, क्योंकि समय कम है और 100% दावा है कि ये क्वेश्चन आपके सुबह पेपर में आ रहे हैं। बेटा देखो, हम भी जो है पूरी रिसर्च के बाद आपके सामने क्वेश्चन पेपर बताते हैं। आप समझ रहे कि कोई लीक पेपर, तो कोई पेपर अर्धवार्षिक का लीक पेपर नहीं हो रहा है। इतनी बातें आप सब जानते हैं, फिर भी ना जाने आप क्यों कहते हैं कि फेक पेपर। अरे भैया, मैं खुद ही तो कह रहा हूँ कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि 100% श्योर आपके एनुअल एग्जाम में भी आएंगे और इसमें भी आ रहे हैं। जो मिला लो आप, तो पेपर मिलाओ ना यार। 50 से 60 नंबर का पेपर आएगा। आप सोच रहे हो कि 75 का 75, तो पूरा 75 नहीं मिलने वाला है। हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 के बाद में ये आपका 21, ये 21 का था। ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस काल में अधिकांश रचनाएं श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस काल में मतलब इसलिए भाई साहब इस काल को श्रृंगार रस काल के नाम से जानते हैं। प्रयोगवादी काव्य की कोई 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, नए उपमानों का प्रयोग इतना सा करना है और यहाँ पर कुंठा और निराशा का चित्रण, बस ये 2।
हेडिंग बस बहुत है इतना 2 नंबर के लिए। जयशंकर प्रसाद की जो 2 रचनाएं, एक तो कामायनी और एक आंसू। अब अगला है आपका भाव पक्ष। प्रसाद के जी के काव्य में प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय चेतना और दार्शनिकता का गहरा प्रभाव है। कला पक्ष में क्या है, उनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग है, उन्हें अलंकारों का और प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया गया है। साहित्य में स्थान तो बेटा आए ना, तो साहित्य में स्थान सिंपल सी बात है, आपको इतना सा लिखना है साहित्य में स्थान तो कि इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, या फिर आप लिख सकते हैं कि इनका साहित्य में एक उच्च स्थान है, ये कर सकते चलेगा, कोई बात नहीं है। सर्वश्रेष्ठ स्थान है, उच्चतम स्थान है, सम्मानजनक स्थान है, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 बेटा पढ़ लेना, जिसमें याद हो जाएगा, हिंदी का तो कुछ नहीं है एकदम। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की, बार बार करा, क्योंकि अभी क्या है, अभी समय है, तो आपको बार बार हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ रही, बाद में आप रिक्वेस्ट करना नहीं यार सर हमें ये मॉडल पेपर दे दो, ये सॉल्यूशन दे दो। समय है, देखो सच्चाई बता रहा हूँ मैं, आज क्या समय है, तो अपन कह रहे हैं कि बेटा इंस्टॉल करके रख लो, इंस्टॉल करके रख लो, ताकि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। लेकिन मत करो, कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप जिन बच्चों को करना है वहाँ से लिंक से इंस्टॉल करके रख लेंगे, कोई पैसे नहीं लग रहे आपके। हाँ, एनुअल एग्जाम के लिए कोई सी भी चीज़ अपने पास आएगी ना, तो वहाँ पे सारी चीज़ें मिलेगी बेटा। यूट्यूब पे अब संभव नहीं रहा, समझदार हो, ठीक है। तो बेटा और दूसरी बात कि वहाँ पर मैं आपको तैयारी कराऊँगा बेटा, तैयारी कराएंगे अपन, सीधी सी बात है, सॉल्यूशन के साथ में 6 मॉडल पेपर कोई, तो इसलिए एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करना, लिंक दी है उससे आप डायरेक्टली देखो। दोआचन क्या बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल ला गया थी, तो पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। ये रहा आपका नाटक और एकांकी मंत्र। अब नाटक और एकांकी मंत्र क्या, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी पात्रों की संख्या सीमित होती है, ऐसे डंडा खींच का आपको कर देना है। नाटक में कई अंक होते हैं, एकांकी में केवल 1 अंक होता है। राम वृक्ष बेनीपुरी का देखो नाटक, इसकी अम्बपाली वंदेवानी विनाई को, ये रही भाषा शैली, कर लोगे। अब ये यहाँ पर है यतीन्द्र मिश्र का, और चैनल पर इनकी मैंने पूरा जीवन परिचय डाला हुआ है, जिन बच्चों को नहीं देखा है तो देख सकते हैं आप, ठीक है, एक साथ है। लिस्ट देखो IMP मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली लिस्ट, प्ले लिस्ट में, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे ना। बाल गोविंद भगत पुत्र दुख को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, लेखक यशपाल ने हाव भाव को महसूस कैसे किया, लेखिका मन्नू भंडारी का व्यक्तिगत पर किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा, सुधीर वाद्य यंत्रों क्वेश्चन नंबर 16 ये, अथवा ये 17 यहाँ से, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18, ये इसका भावार्थ है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका अथवा वाला क्वेश्चन, संदर्भ प्रसंग, और इसका भावार्थ है ये। और आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 19, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। देखो यहाँ पर से आप देखोगे ना, तो क्वेश्चन नंबर ये 19 यहाँ पे है, ये क्वेश्चन नंबर 19 और नवाब साहब वाला स्क्रीनशॉट ले लो एक बार और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का, ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या, संदर्भ प्रसंग हो गया इसका, ये व्याख्या है, और इसी के अथवा वाला है ये यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, देखो क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने, तो ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते तो इसके अथवा वाला ये क्वेश्चन है। इन सब की PDF मैंने पहले से डाल रखी है, चैनल पर नहीं देखी तो देख लेना है। और 22 और 23 में तो आप जानते हैं ये क्वेश्चन है। तो ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया है। मैं 2 तरह के पेपर दूंगा, चाहे आपके पास में सेट A आए या सेट B, दोनों पेपर को जो बच्चा करके जाएगा अच्छे स्कोर कर पाएगा। चलिए, तो चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिए, रजिस्ट्रेशन कर लो, और वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर लो इसकी।